घंटी वाला ऊंट। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। दुर्भाग्य से गांव में अकाल पड़ गया। लोग कंगाल हो गए। किसान की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा कमाया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ऊँटनी का बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद ही एक चित्रकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उस गांव में आया। पेंटिंग के लिए, ब्रश बनाने के लिए वह किसान के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर चित्रकार चला गया। इधर ऊंटनी खूब दूध देने लगी तो किसान उसे बेचने लगा। एक दिन वह चित्रकार गांव लौटा और किसान को काफी सारे पैसे दे गया, क्योंकि चित्रकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। किसान उस ऊंट के बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लगा। चित्रकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊंट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और उसे पहना दी। इस प्रकार किसान के दिन फिर गए। किसान के जीवन में ऊँटों के आने से जो सुख आया, उससे किसान के दिल में इच्छा हुई कि खेती का धंधा छोड़ क्यों ना वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। इसके बाद किसान ने पैसों से कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस किसान के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटी वाला गर्व से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटी वाला, मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से छोटे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट अन्य ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े जानवर को ही चुनता है। घंटीदारी की आवाज के कारण यह काम भी सरल हो गया। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटी वाला बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। इस प्रकार घंटी वाले ऊँट के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।